नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश नादौरे। आप देख रहे हैं आगाज की आवाज। किशनगढ़ के विधायक सुरेश टाक जी जो हैं आज जन सुनवाई में फिर मौजूद हैं और सभी ग्रामवासी और शहरवासी आज पास समस्याओं को लेकर हैं। लेकिन एक और जहां पर किशनगढ़ के अंदर कयास लगाए जा रहे थे राजनीति, राजस्थान की सियासी राजनीति को लेकर कि क्या चल रहा है, जहां विधायकों की बाड़ाबंदी हो रही थी। एक तरफ तो कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार को गिराने में कहीं न कहीं सुरेश जी टाक का हाथ है और वो सम्मिलित हैं, लेकिन परिणाम आज हमारे साथ टाक साहब यहाँ बने हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या क्या चल रहा था राजस्थान में सियासती घमासान को लेकर। सबसे पहले तो ये जानते हैं इनसे कि जो वो एक समय था वहां पर, उस समय में कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बाजार इतना गर्म था और कितना प्रेशर था इनके दिमाग पर, तो इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो वहाँ पर जो है बाड़ाबंदी के दौरान जो अभी आरोप प्रत्यारोपित किए गए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भी करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मैं लगातार देख रहा था, वॉच कर रहा था। आप किशनगढ़ की सभी समस्याओं को बहुत अच्छे ढंग से उठा रहे थे और मेरे तक पहुँचा दे रहे थे, जो मुझे आगे काम करने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। और उसके बाद मैं सबसे पहले मेरी किशनगढ़ की जनता से क्षमा मांगना चाहूँगा, माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं 30 दिन आप लोगों से दूर रहा। मैं तन से दूर था, मन से दूर नहीं था, मुझे पता था। लेकिन आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी परिस्थितियाँ क्या थी उस समय। ये राजनीतिक घटनाक्रम इतना तेज़ी से चला जिसकी वजह से मुझे 30 दिन मेरी जनता से और सरकार से दूर रहना पड़ा। ऐसा कोई कारण नहीं था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, या मैं कोई बाड़ेबंदी में था, कोई बाड़ेबंदी में नहीं था। ये प्रूव हो चुका है इस बात के लिए। और न ही मेरी कोई किसी तरह की कोई भूमिका थी, एक गलतफहमी थी। कोई बांसवाड़ा मेरे ब्रदर रहते हैं और मैं वहाँ गया था, वो रिलेट हुआ मामला। मेरा उस विधायक से बात करना जो पहले से कहीं उस सूची में शामिल होगी, मेरा उनसे बात करना, क्योंकि वो निर्दलीय थी और मैंने उनसे बात करी तो मेरा फ़ोन भी उनसे कनेक्ट हुआ। उस कनेक्टिंग के चक्कर में कहीं कहीं कयास लगा के और हमारा नाम उस प्राथमिकी में आ गया, जिसका आपको पता है कि 3 दिन पहले ही FIR SOG ने लगा दी उस पर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में था, चाहे मैं 30 दिन रहा दूर। माननीय मंत्री जितने भी सरकार के 2, 4, 5 मंत्री थे, उन लोगों से बात मेरी लगातार होती रही थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी इस मुकदमे की गंभीरता को लेके कि मैं राजस्थान नहीं आ पाया, और ये ज़रूरी भी था मेरे लिए कि मैं इस जो झूठा जो आरोप था इससे मैं बचूं, और यही वजह थी। कहीं न कहीं एक ये कॉल टैपिंग का जो भी चल रहा था, तो ऐसा भी कुछ हो रहा था कि कहीं कॉल टैप हो रहे थे आपके? मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ कुछ भी खुल के, कॉल टैप हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। मुझे नहीं पता क्या कारण रहा जिसमें हमारा नाम प्राथमिकी में आया। ये तो समय रहते आएगा, और मैं आज भी कह रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो, जांच हो। हमारी अगर कहीं भूमिका है तो न्याय अपने आप निर्णय करेगा। हमें न्याय उस पर भरोसा है। और कल परसों माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिले हैं, उनसे लगातार संपर्क में, उनसे बात कर रहे थे हम। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों के कयास हो सकते हैं, जो लोग मेरे से ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, जिनको मेरे बारे में ज़्यादा चिंता है, जिन लोगों को मेरे से डर है, वो लोग इस तरह की भ्रामक बातें फैला कर जनता में कहीं कहीं मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, पर ये उनका भ्रम मात्र है। ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेश टाक समर्पित है अपनी जनता के लिए। केवल और केवल काम करना मेरा उद्देश्य है, इसके अलावा मेरे मन में कोई नहीं है। मुझे किशनगढ़ के विकास को लेकर चिंता है, मैं वही करने वाला हूँ और मैं करके भी दिखाऊंगा। कई वर्षों से जो है भाजपा के साथ रहे आप, बहुत काम किए हैं, और अभी भी जो है एक बहुत अच्छी छवि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में भी लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सुरेश जी टाक भाजपा में लौटेंगे। और एक और जहां किशनगढ़ के विकास की बात है, तो जहां तक देखा गया है, आप अशोक गहलोत के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं और बहुत सारी योजनाओं को भी जो है आपने क्रियान्वित भी करवाई है। तो क्या आगे की क्या मंशा है? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बात बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने जब चुनाव लड़ा, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, जो लोग मुझे यहाँ के 2-4 नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सोशल मीडिया पे लिखते हैं गद्दार हैं, ये है वो। गद्दार किसको कहते हैं? गद्दार उसको कहते हैं जिसने किसी पार्टी का टिकट लिया हो और अपनी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हो, उसको गद्दार कहते हैं। पहले तो मैं उनको जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर उनका ज्ञान थोड़ा है तो वो समझ लें इस बात को। मुझे जनता ने बिना किसी दल के जिताया है। मैं निर्दलीय चुनाव जीत के आया हूँ। मेरी जनता के भले के लिए मुझे कहीं भी खड़ा रहना पड़ेगा, मैं खड़ा हूँगा। मैं सरकार के साथ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि जनता मेरे साथ खड़ी है। जनता ने मुझे विश्वास दिया है, मैं उसी विश्वास पे खरा उतरना चाहता हूँ, और खरा उतरने के लिए ही मुझे सरकार के साथ रहना है। मेरा विरोध तब भी उन्हीं लोगों ने किया था जिन लोगों को तकलीफ हो रही थी कि मैं सरकार के साथ रह के विकास कर लूँगा और आगे फिर
इनके सामने चुनाव में खड़ा हो जाऊंगा। आज भी उन्हीं लोगों को तकलीफ हुई है जिनको ये डर था कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा। तो ये सब बेकार की बातें हैं। जनता सब चीज समझती है। वो जनता जिनको काम से मतलब है उन्होंने इस बारे में अपनी राय नहीं दी है। वो 2, 5, 10, 20 लोग जिनको मेरे बारे में मेरे से डर है कि मैं राजनीति में कहीं उनसे आगे नहीं निकल जाऊं, उन लोगों की प्रतिक्रिया थी, उन पे मैं ध्यान नहीं देना चाहता। और उनको सीधा सीधा जवाब है कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, मैं खुला हूं, मैं स्वतंत्र हूं। मेरे इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए जहां मुझे लगेगा मेरी जनता का भला किसमें है, मैं वहां खड़ा रहूंगा। एक बहुत बड़ा सवाल था किशनगढ़ की जनता से निकल के आ रहा था सोशल मीडिया वगैरह पे भी कि इतना बड़ा राजस्थान में सियासी घमासान चला और वहां पर किशनगढ़ विधायक का सिर्फ एक बार नाम आया था, उसके बाद में कभी भी ऐसा कोई समाचार पत्र या ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल नहीं था जिसमें सुरेश टाक का नाम आया हो। तो उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे, सभी का ये कहना था कि मीडिया को मैनेज किया गया, ऐसा कुछ था? आप ये बताएं मुझे, मैं किशनगढ़ की मीडिया को मैनेज नहीं कर सकता हूँ, दिल्ली जाके कौन सी मीडिया को मैनेज कर लूंगा? हम नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन थे। हम तीनों विधायक किसी काम से, मेरे व्यक्तिगत काम से, और मेरे एक विधायक है ओम प्रकाश शुक्ला, उनका घर है, उनके बच्चे वहीं रहते हैं, उनकी मिसेज वहीं रहती है, उनका घर है, और मैं मेरे व्यापार के सिलसिले में गया था, वो उनके काम से गए थे। तो वही रूप से एक इत्तेफाक हो गया, हम दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद दूसरे दिन सुबह, एक रात हम रुक गए थे, दूसरे दिन सुबह हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि हमारे खिलाफ एसओजी में मुकदमा दर्ज हो गया है। तो स्वाभाविक था, राज्य सरकार मुकदमा दर्ज करवा रही है तो एक डर स्वाभाविक बैठना था कि हमारे खिलाफ कोई न कोई साजिश हुई है या कहीं कहीं माननीय मुख्यमंत्री को किसी ने भ्रमित किया है। तो ये जरूरी था कि उससे बचे हम, और एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे। इसलिए हमने हम किसी गुट से थे, हम न किसी गुट से मिले, हम मेरी जनता के गुट से हूँ और जनता के गुट के साथ था, इसलिए नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। हम अगर किसी के साथ होते तो स्वाभाविक बात है मीडिया में आते, चर्चा का केंद्र बनते। हमने कभी किसी से बात नहीं करी। हम हमारे अपने आप को बचाने के लिए हम कहीं उनके विधायक जी के घर पे थे। इसके अलावा सवाल और था, सीधे रूप से जो है, एक वहाँ जब आप गहलोत के इतने समर्थन में थे और बहुत आपने सपोर्ट किया है कि यहाँ के समस्याओं को लेकर और पार्टी को लेकर भी बहुत सारा सपोर्ट रहा है, लेकिन सीधे रूप से जो है सरकार गिराने को लेकर जो है आपका नाम ही क्यों डाला गया उनकी ओर से? ऐसा क्या? मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये बात इसलिए हुई कि मेरे ब्रदर बांसवाड़ा रहते हैं, वहाँ जाना एक इत्तेफाक हो गया और इत्तेफाक में वो चीज जुड़ गई। ये तो राज्यसभा चुनावों से चल रहा था, हम तो बाद में आए। हमारा बांसवाड़ा जाना कहीं मीडिया, कहीं डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंस को लगा कि भाई हम क्यों गए, इसके पीछे क्या रीजन था। तो हम प्राथमिकी में हमें परिवाद था, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था हमारे खिलाफ, परिवाद था। उस परिवाद में पूछताछ में था, हमारा नाम था कि हमें पूछा जाए कि हम बांसवाड़ा क्यों गए। ये चीज़ क्लियर हो गई। और आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आपके माध्यम से मेरी जनता को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि मैं चाहे कहीं भी था, मेरा लगातार संपर्क था माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री महोदय से, सबसे। और सबको मैंने क्या कहा ये वो अच्छी तरह जानते हैं, वो सब समझते हैं ये बात। हम किसी गुट से नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मेरी जनता के हितों के लिए मैं सरकार के साथ हूँ। जो भी सरकार प्रदेश में होगी मैं उस सरकार के साथ हूँ। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की नाराजगी सचिन पायलट से थी, इसमें क्या आपका उपयोग किया गया उसमें? मैं नहीं कह सकता, ये दो बड़े लोगों की बात है, इस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं आधिकारिक रूप से योग्य भी नहीं हूँ इस बात को कहने की। और एक बड़ा सवाल है कि जैसा कि अभी सभापति का कार्यकाल भी अभी समाप्त हो रहा है 20 अगस्त को जी, तो इस संबंध अभी क्षेत्र में जो है अभी चुनाव भी नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से जो इतनी करोड़ों की जो योजनाएं हैं अभी किशनगढ़ के अंदर, रोडों को लेकर और भी अन्य कई योजनाएं हैं जी, और अभी कार्य जो है अभी धरातल स्तर पे है। और एक बड़ी समस्या अभी जो देखी गई है, सीवरेज लाइन अभी बहुत जगह फॉल्ट है। बहुत सारे हमारे चैनल के माध्यम से न्यूज़ें भी दिखाई गई है, पानी की जो लाइन डाली गई वो भी फॉल्ट है। ये बहुत सारी ऐसी समस्या है। और उसके बाद जहाँ एक कार्यकाल खत्म हो रहा है, सीधा जो है वहाँ उपखंड अधिकारी उस क्षेत्र को अगर देखेंगे तो इसका अब क्या सारांश निकलेगा कि किस तरीके से जनता के काम हुई, या फिर ये जो रोडों के टेंडर हैं, आप करोड़ों के टेंडर हैं, अगर इस तरीके से अगर रोड बन जाती है किसी भी स्थिति में और उसके बाद में यदि जलदाय विभाग द्वारा या फिर अपने सीवरेज लाइनों द्वारा अगर उनको फिर उधेड़ा जाता है तो ये सीधे रूप से जनता का नुकसान है। ये आप निश्चिंत रहें, जनता को भी भरोसा दिलाता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम होगा। ये लाइनें डलना जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार द्वारा इसका फंड और इस काम को ख़त्म करने के लिए सारी चीज़ें हुई है, तो इसको पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी स्तर पे मैं बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह सकता हूँ कि किस तरह क्या होगा, पर ये वादा करता हूँ काम कहीं नहीं रुकेगा, निर्बाध गति से काम चलेगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे हम।
कहीं भी कोई फॉल्ट है पहले वो निकाला जाएगा। पूरी तरह से अधिकारियों को, टेक्निकल अधिकारियों को निर्देशित करूंगा बुला के, कहीं भी किसी भी कॉलोनी में कोई सड़क बन रही है, उस सड़क के बनने से पहले सीवरेज और पीएचडी के अधिकारियों को बुला के तय कर लें कि यहाँ कोई काम बचा तो नहीं है उनका। अगर उनका काम बचा है तो 2 और 3 दिन का समय देके पहले उनके काम को पूरा कराया जाए, उसके बाद उस सड़क को बनाया जाए, ताकि किसी भी तरह से अनावश्यक जनता के पैसे की बर्बादी नहीं हो और लोगों को जो फायदा पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा जो टेंडर हुए हैं उनका फायदा लोगों को मिले वास्तव में, और मेरे शहर के लोग जो तकलीफ पा रहे थे वो तकलीफ खत्म हो। और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा शहर के लोगों को, भरोसा रखें, जिस तरह से मैं 1.5 साल में आपके साथ जुड़ के काम कर रहा था उससे ज़्यादा शक्ति के साथ काम करूँगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करूँगा और प्रत्येक व्यक्ति की बात को सीधा सुनने का मादा रखता हूँ और सीधा हल करने का मादा रखता हूँ। आप सीधे मेरे से जुड़ें, सीधे मुझसे बात करें, संपर्क से ही समाधान निकल सकते हैं, संपर्क के बगैर समाधान नहीं निकल सकते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से बात करें, मुझे अपने वार्डों की, अपनी गली की जो भी समस्या है उसका बताएं, ताकि मैं उसका समाधान निकाल सकूं, त्वरित गति से निकाल सकूं और अधिकारियों को निर्देशित करके बहुत कम समय में उन चीज़ों को ठीक करके आपको राहत प्रदान कर सकूं। एक और बड़ा सवाल था कि जितने भी टेंडर होते हैं रोडों को लेकर, सीसी रोड या डामरीकृत रोडें हैं, एक तो सबसे बड़ी जो मुख्य बात है कि बारिश के समय में ही जो टेंडर होते हैं और बारिश आती है उसके बाद रोड टूट जाते हैं। दूसरा बड़ा जो है माइनस पॉइंट, लूप पॉइंट कह सकते हैं हम लोग, सूचना पत्र, जो करोड़ों के टेंडर होते हैं, जो ठेकेदारों से टेंडर लिए जाते हैं, उनकी जो समय अवधि होती है, गारंटी पीरियड 2 से 3 साल का गारंटी पीरियड होता है। पूरे क्षेत्र में पिछले 10 से 13 साल हो चुके हैं अभी तक, जहां तक मेरी जानकारी में है। एक 2007 का एक बोर्ड लगा हुआ है जो अपने उपखंड अधिकारी के आवास के बाहर लगा हुआ है, और वो भी अपने मांडल जाने वाले हराई रोड का, वहां सिर्फ एक सूचना पट लगा। उसके अलावा पूरे क्षेत्र में कभी सूचना पट नहीं लगता है, जबकि रोड बनते हैं उसकी 10% सिक्योरिटी राशि जमा रहती है कि किसी प्रकार की क्षति होती है तो वो ठेकेदार की जवाबदारी बनती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक की रोडें बनती है, साल 6 महीने भी नहीं चलती और टूट जाती है, तो सीधा सीधा खामेदार जनता भुगत रही है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत सही और सटीक सवाल आपका। और अब तक हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर निश्चिंत रहें, जिस वार्ड में भी काम चल रहा है सूचना पत्र लगे बगैर काम नहीं चलेगा। मैं तुरंत प्रभाव से रोक दूंगा। आज ही मैं कमिश्नर को और संबंधित अधिकारियों को बुला के इस बात के लिए पाबंद कर दूंगा, और 7 दिन के समय में जहां जहां काम चल रहे हैं वहां पे सूचना पत्र लगेंगे। कार्य की अवधि, कार्य समाप्त होने की अवधि, इसकी गारंटी पीरियड, उसकी राशि, कहां से कहां तक का रोड बनना है, किस क्वालिटी का बनना है, ये सारी सूचनाएं उस बोर्ड पर अंकित होगी। मैं जनता को भी कहना चाहूँगा कि आप जागरूक रहें, उस बोर्ड को देख के आप काम को चेक करें। अगर कहीं खामियाजा लगता है, कल भी मेरे पास फ़ोन आया था वार्ड नंबर 16 से इसी क्रम में क्वालिटी को लेके, और तुरंत प्रभाव से अधिकारी को वहाँ भेजा, संबंधित व्यक्ति से बात करी और उसने मुझे वापस फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि सर यही हम चाहते थे और आप ऐसा ही कर रहे हो और ऐसा ही होगा। वादा करता हूँ आपसे, बिना सूचना पत्र के कोई काम नहीं होगा, बहुत गुणवत्तापूर्ण काम होगा। आप भी अच्छी तरह जानते हैं और किशनगढ़ की जनता भी मेरे को अच्छी तरह जानती है कि मैं किस तरह से पूरी ईमानदारी के साथ मैं शहर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और उसी तरह से काम करना चाहता हूँ। बिना बोर्ड के कोई काम नहीं होगा और गारंटी पीरियड का ध्यान रखा जाएगा, क्वालिटी का ध्यान रखा जाएगा। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें अब खत्म होने वाली है और नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है, और उस नई चीज़ में इस शहर का भला होना है, नुकसान कतई नहीं होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम काम करेंगे। अब प्रशासन मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर इस शहर को योजनाबद्ध तरीके से विकास को गति देंगे। एक और सवाल था जहां पर अभी भी किशनगढ़ की जनता का संशय बना हुआ है कि जो जनप्रतिनिधि सुरेश साग, एक व्यक्तिगत बहुत स्ट्रॉन्ग छवि है किशनगढ़ परिक्षेत्र के अंदर, पार्टी वे पे नहीं, आपको जो है लोगों ने दिलों से जुड़ाव रखते हुए भावनाओं से मतदान किया, उसका परिणाम आज विधायक हैं आप। अभी भी एक सवाल है कि क्या सुरेश जी साग जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? ये सवाल को भविष्य के गर्द में रहने देते हैं। इस बात को नहीं करके हम ज़्यादा किशनगढ़ के विकास की बात करें, क्योंकि मैं किशनगढ़ के विकास का आश्वासन देके ही लोगों के पास गया था और लोगों ने मुझे उसी भरोसे के साथ जिताया था। मैं उसी पे खरा उतरना चाहूँगा। राजनीति की अपनी जगह पे है, आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता कल का, लेकिन आज मैं ये भरोसा दे रहा हूँ, आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। मैं प्रतिबद्ध हूँ। मैं फिर एक निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जनता मेरे से सीधी जुड़े, जिस तरह से पहले जुड़ रही थी, मुझे व्यक्तिगत रूप से आके बताए, जहाँ भी समस्या है तुरंत प्रभाव से वहाँ काम शुरू करूंगा। अब से पहले भी हुआ है, ये पूरा किशनगढ़ जानता है। जिसने मुझे इकट्ठे होके आए, जहाँ रोड नहीं थी, जहाँ नाली नहीं थी, जहाँ पे गंदगी थी, जहाँ पे और था, वहाँ रोडें भी बनी हैं, वहाँ नालियाँ भी बनी हैं, वहाँ सफाई भी हुई है, वहाँ रोड लाइट्स भी लगे हैं, सब कुछ काम हुआ, सारे काम हुए। अब और अच्छी ज़्यादा गति से काम होंगे, क्योंकि अब राजनीति थोड़ी कम हो जाएगी शहर में।
कम लोग निर्णय करने में रहेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन और मैं एक टीम बनाकर, टीम भावना के साथ काम करेंगे। इस शहर का विकास ही मेरा हित होगा, इस शहर का विकास ही मेरा सपना है। ये विधानसभा ही मेरे लिए सब कुछ है, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा ओहदा दिया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। परिस्थितियाँ खराब थी इसलिए 30 दिन आपसे दूर रहा, परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी। आपको मैं बार बार इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको मुझे भी समझना पड़ेगा और ये समझ के मुझे कहीं न कहीं आप फिर एक आशीर्वाद देंगे और मेरे पे भरोसा जताते हुए, लगातार मुझसे संपर्क बनाते हुए अपने शहर की हर गली को, हर समस्या का समाधान करने में मेरे सहयोगी बनेंगे। एक विशेष सवाल ये था कि जहां आपका निवास है अभी, यहाँ पुराना हाउसिंग बोर्ड, यहाँ से किशनगढ़ जो शुरू हो रहा है और यहाँ से जाते हुए सीधा जहाँ से मार्बल व्यापारी भी जाते हैं अपने मार्बल एरिया के, और व्यापारी दुकानदार भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे नगर परिषद तक, पूरा क्षेत्र अभी जो ये सड़क का जो निर्माण होना था उसके बारे में पूर्व में भी आपके प्रयास रहे हैं। तो सर मैं फिर वादा कर रहा हूँ, भरोसा रखें, ये सड़क ऐतिहासिक सड़क बनेगी। ये सड़क मेरी कोशिश है कि मैं परासिया फाटक से लेकर चिड़िया बावड़ी तक इसको एक मॉडल रोड बनाऊं, जिसको लोग वास्तव में जो कल्पना करते हैं मेरे द्वारा, एक सिंपल सड़क नहीं, फॉर्मल सड़क नहीं बनाना चाहता मैं, ऐसी सड़क बनाना चाहता हूं जिसमें ये लगे कि यहाँ सड़क कभी जीवन में खुद नहीं सकती वापस। उस सड़क की योजना के साथ मैं काम करूंगा और निश्चित रूप से ये सड़क मेरे कार्यकाल में बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी। ये बरसात का समय निकल जाए उसके बाद बनेगी। अभी फिलहाल ये सीवरेज का 5 दिन का काम और बचा है मेन रोड पे, इसका पूरा होना बहुत जरूरी, क्योंकि इसको छोड़ के अगर मैंने हटा दिया उनको तो काम अधूरा रहेगा और आखिर में किसी न किसी तरह से इसको पूरा तो होना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदार को, संवेदक को भी काम पूरा करके जाना है, तो मैं उसको रोक नहीं सकता। ये पूरा हो जाए, एक बार चलने लायक इस सड़क को मैं बनाऊंगा। फिर जैसे ही बरसात खत्म हुई, मैं प्रयास कर रहा हूँ लगातार कि ये सड़क ऐतिहासिक सड़क बने, और मेरा वादा भी है आपसे वादा कर रहा हूँ, आपके माध्यम से मेरी जनता से वादा कर रहा हूँ कि ये ऐतिहासिक सड़क बनेगी, जिसको लोग देखेंगे कि वास्तव में एक जो मेट्रो सिटीज में जो सड़क होती है उस तरह की सड़क में स्थिति हो। ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करूंगा, और इस सपने को पूरा करने में मेरे इष्ट का भी पूरा साथ रहेगा, उनका पूरा आशीर्वाद रहेगा, और मेरी सोच के अनुसार अब तक भी काम हुआ और आगे भी काम होगा। एक विशेष चीज और देखी गई थी सोशल मीडिया पर, जब सियासती घमासान चल रहा था, कहीं न कहीं लोग जो हैं सोशल मीडिया से बचते हैं पोस्ट डालने पे कि नेगेटिव कमेंट्स नहीं है, वहीं पे आपके कुछ फॉलोवर, युवा टीम जो वगैरह थी, वो भी निरंतर जो है पॉजिटिविटी लेके एक एनर्जी के साथ में वहाँ पर खड़े थे, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये मेरी टीम भावना का नतीजा है। धन्यवाद दूंगा मैं मेरी सारी टीम को, मेरे फॉलोअर्स को, जिन्होंने इस मजबूत समय में मुझे और मेरी जनता को संभाल के रखा, मेरे संबल को, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया जनता के बीच में। और यही एक ताकत है मेरे कार्यकर्ता ही मेरी पूंजी है, जिन लोगों ने मेरे बाद इस शहर को संभाल के रखा, इस शहर के लोगों को मेरे प्रति विश्वास को टूटने नहीं दिया। आपके चैनल के माध्यम से मेरे उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूंगा, मेरी उस टीम का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास को बनाए रखा, मजबूत बनाए रखा, और जनता के टूटते विश्वास को टूटने नहीं दिया। और कहीं न कहीं मेरी उपस्थिति मन से यहाँ जनता के बीच में उन्होंने रखी। एक बार फिर मैं उन सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा, और मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ, कभी भी आपका सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। कोई भी ऐसा काम मेरे द्वारा नहीं होगा जिससे आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े। बहुत अच्छा होगा। किशनगढ़ भाग्यशाली है, किशनगढ़ के लोग अच्छे हैं, किशनगढ़ के लोगों की सोच अच्छी है। पूरी जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने किसी भी तरह से अपने आप को निराश नहीं होने दिया, मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया, उन्होंने भरोसा रखा। और मैं इसी के लिए हाथ जोड़कर उन सबसे प्रणाम करता हूँ, उन सबका आशीर्वाद भी चाहता हूँ तो वो लोग इसी तरह भरोसा रखें। एक महीने का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, अभी मेरे पास बहुत सारा वक्त है। ये राजनीतिक घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम में मैं भी उलझ गया, और इस उलझने की वजह से मुझे दूर रहना पड़ा। और आप भरोसा रखें, सुरेश टाक पवित्र है, उसी तरह से पाक और पवित्र है जिस तरह से आप सोचते हैं, और उसी तरह से रहूँगा। एक किशनगढ़ जहां मार्बल नगरी के रूप में आज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरे भारत में एक विशेष पहचान है, और आप भी मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में आपसे बहुत सारे काम किए गए आपके द्वारा, और एक अलग पहचान है मार्बल नगरी की। लेकिन अभी कहीं न कहीं पर्यटन स्थल भी डेवलप हो रहा है पूरे क्षेत्र के अंदर, जैसे कि यहाँ पर अपने वहाँ की पाल से लेके यहाँ पूरा का पूरा क्षेत्र काली माता का मंदिर, और ये बहुत अच्छा एक क्षेत्र है, तो वो डेवलप कहीं न कहीं हो रहा है, तो उसके लिए कुछ प्रयास है आपके? सर मेरी टीम के ही लोग काम कर रहे हैं, हम योजना से ही काम कर रहे हैं कि जहाँ गुंजाइश है, जहाँ हम कर सकते हैं, जिस भी विभाग द्वारा हम करा सकते हैं, जिस एजेंसी द्वारा हम करवा सकते हैं वहाँ करवा रहे हैं, और लगातार ये काम चालू रहेंगे। अब आप देखिएगा आने वाला समय बहुत कुछ लेके आएगा, बहुत सारे आपके इन सवालों के जवाब काम करके मिलेंगे। मेरे खून में ये तय है कि मैं काम करना जानता हूँ,
मुझे काम करने से कहीं हिचक नहीं है। मेरा बहुत बड़ा विजन है इस शहर को लेके, बहुत बड़ी सोच है। मुझे जहाँ भी खड़ा किया जनता ने, चाहे मैं नगर परिषद का सभापति बना कुछ समय के लिए, चाहे मैं पार्षद रहा, चाहे मैं मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा, चाहे मैंने कहीं संगठन में काम किया, मैंने पूरी शिद्दत के साथ काम किया। मेरे मन में और मेरे आदत में शामिल है कि मैं किसी भी काम को करता हूँ पूरे मन के और पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ। जब तक वो काम पूरा नहीं होता मैं उस काम को छोड़ता नहीं हूँ और ये लगातार रहेगा। मैंने जो काम हाथ में लिए उन कामों को मैं पूरा करूँगा, शहर के लोगों को बहुत बड़ी राहत दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे जहन में जो वक्त के साथ पूरी होनी है और जब तक मेरा कार्यकाल, ये वाला कार्यकाल पूरा होगा, तब तक मैं बहुत कुछ शहर को दे दूंगा। लोग निश्चित रूप से पर्यटन स्थल आपके इस कार्यकाल में किशनगढ़ बनेगा ही बनेगा। बाहर से बहुत लोग जिस तरीके से पुष्कर जाते हैं, उसी तरीके से हमारे जो नवग्रह मंदिर वगैरह भी है, पूरे क्षेत्र के अंदर इतना निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ बहुत बड़ा आवश्यक। पुष्कर विश्व के मानचित्र पर पुष्कर अंकित है और वहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है और हमारी पूरी आस्था वहाँ जुड़ी हुई है। सरकारों का ध्यान पुष्कर पर बहुत ज़्यादा रहता है। किशनगढ़ एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ पे मैं लोगों के सहयोग के साथ काम कर रहा हूँ। मेरे साथ बहुत सारे भामाशाह जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मेरी सोच में भी ये लगातार शामिल है। पर आप भरोसा रखें, मेरे विजन को लेके भरोसा रखें, मेरी सोच को लेके भरोसा रखें। मेरे खून में केवल और केवल शहर का विकास बसा हुआ है, विकास क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का विकास बसा हुआ है और उसी के सपनों को पूरा करने का मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे मेरे इष्ट पे भरोसा है कि मुझे ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और उस शक्ति के आधार पे उन सब सपनों को पूरा करूंगा जिस सपनों को मैंने भी संजोया है और मेरे किशनगढ़ के लोगों ने भी मेरे अनुरूप सोचा है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, यहाँ की रोडें बहुत अच्छी हो, यहाँ का अस्पताल अच्छा हो, यहाँ के स्कूल्स अच्छे हो, यहाँ की भीड़ भाड़ वाले एरिया कम हो, यहाँ के जो रोड है वो ठीक हो जाए। बस ये। तो ये बहुत सारे सवाल थे आज हमारे पास में विधायक श्री सुरेश ताग के लिए, जो किशनगढ़ की जनता जानना चाह रही थी। कयास लगाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे अपडेट थे कि सुरेश ताग को लेकर के वो कहीं न कहीं कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं या कांग्रेस की सरकार को गिराने में है और या फिर वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सारे सवाल दरकिनार करते हुए सीधा सीधा विधायक ने साफ कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किशनगढ़ का विकास चाहता हूं और उस विकास क्षेत्र के अंदर यदि मुझे जो राजस्थान सरकार का यदि सहयोग लेना पड़ता है तो निश्चित रूप से मैं लूंगा। तो ये आज जन नायक जो है, जन प्रतिनिधि और किशनगढ़ के चहेते विधायक आप सभी के बीच में है और सभी जन सुनवाई लेकर आज वही क्रम चालू है और इन्होंने निश्चितता जताई है कि पूरा किशनगढ़ जो है यहाँ से रोड से लेके और सभी समस्याओं के निजात पाते हुए बहुत ही सुंदर होगा। मैं ओम प्रकाश नाजवानी, आगाज की आवाज।